हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर उमेश कुमार सिंह से हुई स्टार मैक्स की रिपोर्टर नेहा द्विवेदी की खास बातचीत। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाए गए परीक्षा पर चर्चा के विषय में प्रधानाचार्य उमेश कुमार सिंह से हुई खास बातचीत। जैसे कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा नज़दीक है, तो डॉक्टर उमेश कुमार सिंह ने बच्चों और अभिभावकों को दी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज़ वाराणसी से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज वाराणसी में। डॉक्टर उमेश कुमार सिंह प्रधानाचार्य हैं, उनसे हम कुछ बात करेंगे। बच्चों, जैसे कि 10th और 12th की एग्ज़ाम नज़दीक हैं, उनके विषय में कुछ हम बात करेंगे प्रधानाचार्य जी से। और परीक्षा पे चर्चा जो विषय उठा हुआ है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और बच्चों तक और दर्शकों तक इस जानकारी को हम पहुंचाएंगे। उमेश सर, आप बता सकते हैं कि ये परीक्षा पे चर्चा है क्या और इससे बच्चों को कितना लाभ प्राप्त होगा? देखिए, हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम शुरू किया है पिछले कुछ वर्षों से, परीक्षा पे चर्चा की। उसके माध्यम से छात्रों से, अभिभावकों से, अध्यापकों से कुछ प्रश्न आमंत्रित किए जाते हैं। एक वेब पोर्टल के माध्यम से वो उसमें शामिल होते हैं और जो उनका अंतिम कार्यक्रम होता है ताल कटोरा स्टेडियम में, वहाँ से वो सभी बच्चों से लाइव बात करते हैं और उसमें से कुछ छात्रों को, अभिभावकों को और अध्यापकों को छांटा जाता है प्रश्नों के माध्यम से। जिसके भी प्रश्न उसमें शामिल किए जाते हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधे बात कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि बच्चों पर परीक्षा का बहुत दबाव रहता है। परीक्षाओं के पहले उनके इस दबाव को जितने तरीकों से कम किया जा सकता है वो सारे तरीके माननीय प्रधानमंत्री जी छात्रों से शेयर करते हैं, अध्यापकों से शेयर करते हैं, अभिभावकों से शेयर करते हैं। क्योंकि आजकल हर अभिभावक अपने बच्चों से बहुत बड़ी एक आशा पाल के रखता है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा आईएएस बने, पीसीएस बने। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं रहता है कि हर बच्चे में एक उसकी प्रतिभा होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा इंजीनियर बन जाए, हर बच्चा डॉक्टर बन जाए, कोई अच्छा कलाकार भी बन सकता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का यही मानना है कि हम उसकी नैसर्गिक प्रतिभा जो है बच्चे की, उसे पहले ढूंढ लें कि वो क्या कर सकता है और उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने दिया जाए। जिस तरह से अभी बात कही आपने कि बच्चों के ऊपर हर तरह की कला होती है, तो बच्चे कई मायूस हो जाते हैं अगर कम नंबर आता है, फेल हो जाते हैं, तो कहा जाए कि एक तरह से वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उनके लिए क्या कुछ आप टिप्पणियाँ देना चाहते हैं? मैं बस अपने अभिभावक बंधुओं से, बहनों से, माताओं से ये कहना चाहूँगा कि बच्चों पर अतिरिक्त प्रेशर न डालें, वो उनको परीक्षाओं का डर न दिखाएं। कम अंक आते हैं तो उन्हें बहुत प्यार करें, क्योंकि अंकों से आजकल कुछ नहीं होता है। उसमें जो प्रतिभा है वो देखें और उसमें वो जिस क्षेत्र में वो बच्चा आगे जाना चाहता है, स्वाभाविक रूप से उसे उसी क्षेत्र में आगे जाने दें। उस पर कोई बोझ न डालें, उस पर यह दबाव न डालें कि तुम गणित पढ़ो, तुम विज्ञान पढ़ो। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने अभिभावकों से आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों को उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने दें जिसमें वो स्वेच्छा से आगे बढ़ना चाहता है। जैसे कि कहा जाए कि बच्चा अगर पढ़ने में नहीं भी है तो फिर भी खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। मोदी जी का एक नारा भी चल रहा है बच्चों को खेल को प्रोत्साहित करने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि अगर बच्चा पढ़ने में नहीं है तो उसे अपने ग्रोथ को देखते हुए, अपनी चीज़ों को देखते हुए पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि उन्हें देखें कि उनके अंदर क्या कला है और उन्हें प्रोत्साहित करें। तो क्या आप हमारे दर्शकों को इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? मैं वही बात कह रहा था कि हर बच्चे में उसकी एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है। कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है, हो सकता है वो पढ़ने में कमज़ोर हो। कोई पढ़ने में बहुत अच्छा हो सकता है कि वो बहुत अच्छा कलाकार ना हो। कोई बहुत अच्छा कलाकार हो, वो पढ़ने में बहुत अच्छा ना हो। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर वो बच्चा बहुत अच्छा कलाकार है तो उसको उसी क्षेत्र में जाने दें। बहुत अच्छी उसकी गणित है तो उसको गणित पढ़ने दें। बहुत अच्छा साइंस है तो उसको साइंस पढ़ने दें।
उस पर अभिभावक या शिक्षक अपना दबाव न बनाए कि तुम्हें यही पढ़ना है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि कोई दबाव ना बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक तय किया गया है कि किसी भी चीज़ के लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है, 12th पास होना ज़रूरी है, तो इससे क्या बच्चों के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बन जाता है क्या? नहीं, 10th पास करना ज़रूरी है, 12th पास करना ज़रूरी है, ये तो हम अगर किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या बच्चा अप्लाई करता है तो उसकी अपनी कुछ अनिवार्य योग्यताएं होती हैं कि किस नौकरी में उसको हाई स्कूल पास करके जाना है, कहाँ इंटर पास करके जाना है, वो एक अलग इशू है। लेकिन कला लेकर के भी वो आगे कर सकता है, अच्छा कर सकता है। कोई जरूरी नहीं को बीएससी करे, वो बीएफए कर सकता है, आर्ट्स से पढ़ सकता है। एक स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा लड़का वो बीएससी बीए बीकॉम ना करके वो बीपीएड कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं जहां हर क्षेत्र के लिए हैं, कला के लिए भी हैं, खेल के लिए भी हैं, विज्ञान के लिए हैं, गणित के लिए हैं, सबके लिए हैं। तो जो वो हमारा बस इतना कहना है कि उसमें जिस तरह की प्रतिभा हो वो उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ने दिया जाए। हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज में परीक्षा पे चर्चा की क्या तैयारियां हो रही हैं? परीक्षा पे चर्चा में हमारे यहाँ 100% छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है और हमारे सभी अध्यापकों ने अपना पंजीकरण कराया है। और हम तो यही चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए हमारे विद्यालय से ही अगर किसी का चयन हो जाता है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। पिछले वर्षों में हमारे विद्यालय से जितने अध्यापकों ने परीक्षा पे चर्चा में भाग लिया था उसमें से मेरे सहित कम से कम 5 लोगों को प्रधानमंत्री कार्यालय से सर्टिफिकेट भी इशू हुआ था। तो ये थे हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल उमेश कुमार सिंह जी, जिनसे हमने बात की और बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ अभिभावकों से और बच्चों से भी कहा। वाराणसी से नेहा द्विवेदी।